Hello friends, welcome to my YouTube channel Royal Palmistry with Happiness. Guys, माउंट रिलेटेड अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सैटर्न माउंट की। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सैटर्न गाइज? शनि को ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। मीन्स ये हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हम लाइफ में कितनी हैप्पीनेस पाएंगे या नहीं पाएंगे। सनातन धर्म में हम जीवन को एक सतत चलने वाली धारा के रूप में देखते हैं, तब तक जब तक कोई मोक्ष को न पाले। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पिछले अगले जन्म भी कर्मों के अकॉर्डिंग ही निर्धारित होते हैं। हमारी बॉडी में आयरन लेवल शनि से डिसाइड होता है। शनि मीन्स डार्कनेस, स्लो इन स्पीड, लेजीनेस भी कह सकते हैं। वैसे भी सिंबॉलिकली शनि देव को एक लंगड़े पर्सन की तरह दिखाया गया है। इनकी आँखों में गुस्सा है। इन्हें पाप ग्रह कहा गया है। एक्चुअली गाइज, इन बातों से डरने की नहीं, इन्हें समझने की ज़रूरत है। सैटर्न जो प्लैनेट है वो हमारे अर्थ प्लैनेट से बहुत डिस्टेंस पे स्थित है। साइज वाइज इट्स अ बिग प्लैनेट, although not the biggest, because the biggest planet is Jupiter, as I have told before in my Jupiter related video. It is black in color. As we see excess of paternal qualities in Jupiter driven palm, just opposite of that Saturn driven native के physical अपीयरेंस एंड थॉट प्रोसेस में मातृ गुणों का इम्पैक्ट काफ़ी देखने को मिलता है। बिकॉज सैटर्न माउंट को मातृ स्थान भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, सैटर्न को डेस्परेट, क्रूअल एंड इविल प्लैनेट कहा जाता है। जैसा मैंने अभी बताया कि इसे पाप ग्रह कहते हैं। हमारी एज मीन्स आयु, फिज़िकल स्ट्रेंथ बॉडी की, लाइफ में कितनी प्रॉस्पेरिटी हम देखेंगे या पाएंगे, हमारा वर्क फील्ड, इन चीज़ों को डिसाइड करने में सैटर्न का मेजर रोल होता है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग इस प्लैनेट की एक ख़ास बात ये है कि ये लाइफ में स्ट्रगल देता है। क्योंकि इसकी स्पीड बहुत कम है, तो ये रिजल्ट्स भी हमारे लाइफ में बहुत स्लो दिखाता है। मेहनत कराता है। अपनी दशा महादशा के समय मीन्स अपने टाइम पीरियड में शनि स्टार्टिंग में नेटिव को ऐसा फील करवाता है ना, जैसे बहुत परेशानियां हैं, बहुत स्ट्रगल है। लेकिन कहा जाता है कि शनि जाते जाते मीन्स अपना टाइम पीरियड एंड करते करते दे कर जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आपने जैसा किया है, जितना किया है, उसके रिजल्ट्स भी शनि देते ही हैं। क्योंकि इस प्लैनेट की स्पीड बहुत कम है, तो ये कई बार ना नेटिव को इम्पेशेंट बनाते हैं। जो सिग्निफिकेंस मैंने प्लैनेट सैटर्न की अभी बताई, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें
सैटर्न ड्रिवन नेटिव में आपको देखने को मिल ही जाती हैं। इम्पेशेंट होना, एग्रेसिव होना, लेज़ी होना, ये सब कुछ। कई बार थोड़ा उदास रहना, ये सब कुछ। कई बार तो ये हमें ग्रीडी भी बनाते हैं। ये सब कुछ ना बहुत नेचुरल, बहुत नॉर्मल सी बात हो जाती है सिचुएशन वाइज। ऐसा कहा जाता है कि ये सारी क्राइटेरिया होती है शनिदेव की हमें परखने की। अगर हम इन सारे सिचुएशंस को फेस करते हुए भी ऑनेस्टली नेगेटिविटी में आकर कुछ गलत नहीं करते और शनिदेव का जो टाइम पीरियड होता है वो शांति से निकाल लेते हैं, फिर तो कोई नहीं। जो भी हमारे पुराने कर्म बंधन रहे भी होंगे वो कटते हैं इस तरह से। अदरवाइज़ हम फिर से शनिदेव के झांसे में आ जाते हैं और अपने नए कर्म बंधन तैयार कर लेते हैं। सो गाइज, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। नहीं तो इन नए कर्मों का भी भुगतान हमें कभी ना कभी तो करना ही होता है। वैसे शनिदेव को सैल्वेशन की तरफ ले जाने वाला भी प्लैनेट कहा जाता है। तो स्पिरिचुअल लोगों के लिए तो शनिदेव वरदान है, ब्लेसिंग की तरह है। नाइट टाइम पे, डेथ पे, मीन्स इन चीज़ों पे जिन्हें कहा जा सकता है एक तरह से छिपी हुई चीज़ें हैं, जिन्हें या तो हम इग्नोर करना चाहते हैं, देखना ही नहीं चाहते, जो जिन्हें कह सकते हैं कि हमें इस मोह माया से, भव सागर से जो चीज़ें पार कराती हैं, इन चीज़ों पे जो नई खोजों का कारण बनती हैं, इन सारी चीज़ों पे शनिदेव का आधिपत्य होता है, लॉर्डशिप होती है इनकी। तो मैं तो यही बोलूँगी गाइस कि सृजन आसान कभी भी नहीं होता। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारे पाम पे जो सैटर्न एरिया होता है, मैं आगे बताऊंगी अभी कि सैटर्न माउंट कहाँ पर सिचुएटेड होता है, लेकिन फ़िलहाल मैं ये कह रही हूँ कि सैटर्न एरिया की जो नसें होती हैं ना, उनका संबंध हमारे ब्रेन के उस डिवीज़न से होता है कि नेटिव म्यूज़िक लवर होता है, सॉलिट्यूड को एंजॉय करने वाला होता है, स्टूडियस होता है, लेस वोकल होता है, सीरियस नेचर्ड होता है। ड्यू टू दीज रीजंस नेटिव के माइंड में मिस्टिक थॉट्स अराइज होते हैं, जिनको वो अपने लाइफ में फॉलो भी करता है। पाम पे जो लक लाइन होती है हमारी, वो सैटर्न एरिया पे जाकर एंड होती है या फिर उस ओर ही जाती है। मीन्स हमारा लक, हमारा फॉर्चून राइज, ये जो डिपार्टमेंट होता है ना, ये पूरी तरह से शनिदेव के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम जो भी अपनी लाइफ में गुड और बैड एफर्ट्स डालते हैं, उनके जो मिक्स्ड रिजल्ट्स होते हैं
वो हमें ओल्ड एज में या बोलो लेटर एज में, क्योंकि शनिदेव लेट ही रिजल्ट देते हैं, तो वो हमारे सामने आ जाते हैं। ये तो मैंने आपको बताया सारे सिग्निफिकेंस सैटर्न के, या फिर ये समझो कि सैटर्न ड्रिवन जो पर्सन होगा उसमें आपको किस तरह की क्वालिटीज़ नज़र आएंगी। अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पाम पे वो एरिया कौन सा है जिसे हम सैटर्न एरिया कह रहे हैं। तो हमारा जो मिडिल फिंगर होता है वो शनि से रिलेटेड हमारी फिंगर है, और इस फिंगर से लगा हुआ जो माउंट होता है हमारे पाम पे, इसे सैटर्न माउंट कहते हैं। जब ये माउंट वेल डेवलप्ड होता है, मीन्स ये फिंगर, मिडिल फिंगर हमारा स्ट्रेट हो और माउंट वेल डेवलप्ड हो, तो और इसके कंपैरिजन में, इस माउंट के कंपैरिजन में जो अदर एरियाज़ और माउंट्स हैं वो नॉर्मल डेवलप्ड दिखाई दे, तो फिर इस पाम को हम कह सकते हैं सैटर्न ड्रिवन पाम। ऐसे जो लोग होंगे वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, किसी भी काम को तुरंत स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़े तो एग्ज़िट भी तुरंत करते हैं। मीन्स जैसा मैंने आपको बताया, इम्पेशेंट होते हैं, किसी भी बात या मामले की तह तक जाते हैं। मीन्स डीप इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च वाली क्वालिटी इनके अंदर आपको मिल जाएगी। इस तरह के जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू वाले काम होते हैं जनरली सैटर्न ड्रिवन नेटिव्स ही करते हैं। माइक्रो विज़न होने के कारण अपने थॉट्स से बाहर नहीं आ पाते। कई बार तो लोग इन्हें सनकी भी कह सकते हैं। सीरियस नेचर की वजह से इनके फ्रेंड्स कम होते हैं। दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर अफेक्शन, लव और अटैचमेंट फॉर अदर्स, सो इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दीज पीपल। संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो ये सन्यासी हो सकते हैं, धर्मगुरु भी हो सकते हैं। इनके लाइफ का एक मेजर पार्ट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड इरिटेशन में बीतता है, तो ये एग्रेशन में तो रहते हैं गाइस। और मैनी अ टाइम्स ये लोग कई बार फेटलिस्ट हो जाते हैं, भाग्यवादी। वैसे धर्म की ओर, म्यूज़िक की ओर इनका इंटरेस्ट, इनका झुकाव होता है। सोशल वेलफेयर और सर्विसेज में ये लोग एक्टिव होते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ या सिग्निफिकेंस आपको वेल डेवलप्ड सैटर्न माउंट वाले लोगों में नज़र आती है। गाइज एक बात है कि वैसे तो वेल डेवलप्ड सैटर्न माउंट ही बहुत कम लोगों के पाम पे दिखता है, तो फिर ओवर डेवलप्ड सैटर्न माउंट तो एक रेयर घटना हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा देखने को मिले तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड मिस्टिक क्वालिटीज़ को कई बार ना अनएथिकली भी यूज़ करते हैं, जो कि फर्दर इनके डिफेम का ही कारण बनता है। इन लोगों को केमिकल रिलेटेड बहुत अच्छा नॉलेज होता है, जिसको यूज़ करके या फिर
दुर्गंध युक्त चीज़ों का बिजनेस कर ये अच्छी मनी जनरेट कर सकते हैं। वहीं अगर फ्लैट और अंडर डेवलप्ड सैटर्न माउंट किसी पाम पे नज़र आए और फिंगर्स के जो फर्स्ट फैलेंज हो वो भी फैले हुए से नज़र आए, मीन्स चमचाकार शेप्ड हो, तो ऐसे जो नेटिव होते हैं वो बहुत पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। हर बात की नेगेटिव साइड्स को पहले देखेंगे, खुद को एक हीन दृष्टि से देखना, किसी भी काम में मन न लगना, ये सब कुछ इनमें फिर नज़र आने लगता है। ऐसे में उनके बिहेवियर में भी एक इरिटेशन दिखता है, अनसोशल होने लगते हैं, अलोन हो जाते हैं। He may destroy his life by being prone to wrongdoings because of economic instability. ऐसे लोग पाखंड और तंत्र विद्याओं की ओर भी अट्रैक्ट होते हैं। अब अगर बात करें पाम के अदर एस्पेक्ट्स के साथ सैटर्न माउंट के कॉम्बिनेशन एंड एफर्ट्स की, उनके इम्पैक्ट की, तो सैटर्न ड्रिवन नेटिव की फिंगर टिप्स स्क्वायर शेप्ड अगर आपको नज़र आए तो इन्हें प्रैक्टिकल अप्रोच देती हैं। ऐसे लोग रसायन विद्या या दुर्गंध युक्त चीज़ों के व्यापार से अच्छा धन कमा सकते हैं। ये अच्छे डॉक्टर या साइंटिस्ट हो सकते हैं। वहीं जब फिंगर्स सॉफ्ट नज़र आए तो ऐसे लोग थोड़े, इनके स्वभाव में थोड़ा आपको माइल्डनेस नज़र आएगा, जिसकी वजह से जैसा मैंने पहले बताया कि शनि प्रधान लोग गंभीर स्वभाव के होने की वजह से फ्रेंड्स कम बना पाते हैं। तो ये वाली जो कमी हम कह सकते हैं, इनको कम फेस करनी पड़ती है। ये सोशल सर्कल में थोड़ा घुल मिल पाते हैं जिनके फिंगर्स सॉफ्ट नज़र आए आपको वेल डेवलप्ड सैटर्न माउंट के साथ, तो फिर इनके फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। वहीं जब फिंगर्स आपको हार्ड नज़र आए तो सैटर्न की रूडनेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं ऐसी फिंगर्स। अब अगर हम बात करें अदर माउंट्स के साथ सैटर्न माउंट के संबंधों की, तो वेल डेवलप्ड सैटर्न माउंट जब सन माउंट की तरफ शिफ्टेड होता है तो ऐसे लोगों की लाइफ आपको केओटिक नज़र आएगी। केओटिक लाइफ जीते हैं ये। हालांकि लेबोरियस होते हैं, क्लेवर होते हैं, बिकॉज़ इन दोनों माउंट्स के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो समान ही देखने को मिलते हैं। तो कई बार ऐसे लोग आपको कैरेक्टरलेस दिख सकते हैं, कनिंग एंड चीटर होते हैं। जब मून एंड सैटर्न माउंट आपको सेम पोजीशन में डेवलप नज़र आए किसी पाम पे, तो ऐसे लोग इमेजिनरी वर्ल्ड में जीने वाले होते हैं, म्यूज़िक लवर होते हैं। इनको ये अपनी एकेडमिक्स कंप्लीट नहीं कर पाते, ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और रेस्पेक्टेड लाइफ जीते हैं। मार्स एंड सैटर्न माउंट्स सेम पोजीशन में डेवलप्ड नज़र आए तो ये नेटिव में क्रुएलिटी को दिखाते हैं। स्पेशली अगर नेगेटिव मार्स
या फिर जिसे हम कहते हैं मंगल का मैदान, वो वाला एरिया सैटर्न माउंट के साथ सेम पोजीशन में डेवलप्ड हुआ, तब ये सारी बातें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। पॉजिटिव मार्स डेवलप हुआ तो फिर भी सही है। दे मे डिस्ट्रॉय देयर लाइव्स फर्दर बाय बीइंग वल्नरेबल बिफोर देयर एग्रेशन और डिज़ायर्स। मर्क्यूरी एंड सैटर्न माउंट्स के सेम पोजीशन में डेवलप्ड होने पे नेटिव स्टूडियस, गुप्त विद्याओं का जानकार और सोसाइटी में रिकॉग्नाइज्ड होता है। लेकिन ऐसे लोगों के मटेरियल डिज़ायर्स होने की वजह से ये ग्रीडी टाइप होते हैं। जब सैटर्न और जुपिटर माउंट सेम पोजीशन में डेवलप्ड नज़र आए और सैटर्न माउंट जुपिटर की तरफ शिफ्टेड नज़र आए आपको, तो ऐसे जो लोग होते हैं ये अपने लाइफ के स्टार्टिंग पीरियड्स में स्ट्रगल फेस करते हैं, बट ओल्ड एज गिव्स हिम और हर गुड रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर एफर्ट्स। इन्हें स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होता है और ये सात्विक स्वभाव के लोग होते हैं। वीनस एंड सैटर्न का संबंध अगर आपको नज़र आए तो ये जो नेटिव होते हैं ना, ये सांसारिकता और वैराग्य के बीच एक सामंजस्य बना के चलते हैं। ऐसे लोग मध्यम मार्गी होने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग कई बार ऑकल्ट में भी अपना अच्छा नाम और पैसा बना पाते हैं। अब अगर बात करें सैटर्न माउंट पे बनने वाले साइंस की, तो स्टार और क्रॉस साइन अशुभ माने जाते हैं। वहीं जब ट्रायंगल नज़र आए तो नेटिव गुप्त विद्याओं और तंत्र मंत्र का जानकार होता है। वर्टिकल लाइंस मेक द नेटिव लकी, सो इट्स अ गुड साइन। इट मीन्स आपका लक आपको मीन्स योर लक इज सपोर्टिंग यू टिल द एंड ऑफ लाइफ। यहाँ एक बात गौर करने की है गाइज, सैटर्न माउंट तक अगर लक लाइन आ जाए या सैटर्न माउंट पे वर्टिकल लाइंस हो तो ये इट्स अ गुड साइन। बट वहीं अगर आपकी लक लाइन सैटर्न माउंट को क्रॉस करते हुए मिडिल फिंगर के थर्ड फैलेंज तक भी पहुँचे तो ये एक मिसफॉर्चून को ही बताती है। अब हम अगर बात करें पाम के कलर की, तो येलो कलर्ड पाम indicates the bad function of liver. ऐसे लोग फिजिकली वीक, सैड एंड बैड हेल्थ वाले होते हैं। रेड कलर्ड पाम वैसे तो शुभ है, बट इट इंक्रीजेज फेरोसिटी इन वंस नेचर। पिंकिश पाम is the best for Saturn driven natives. तो ये था गाइज हमारा आज का वीडियो सैटर्न माउंट रिलेटेड, और कैसा लगा आपको बताना। और गाइज सैटर्न ड्रिवन जो लोग होते हैं ना, वो उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है ना, वो
आप बहुत सुडौल नहीं बोल सकते। मीन्स दुबले पतले से, हाइट ज़्यादा, और मतलब बहुत ही थोड़ा बेडॉल जैसा नज़र आता है इनका शरीर कई बार। और एक चीज़ है लेकिन कि इनके जो नेचर का सीरियसनेस है ना, उसकी वजह से ये मतलब माइल्ड फील होते हैं, माइल्ड। और इनमें ना प्रचारक वाला भाव आप नहीं देखोगे। किसी भी चीज़ को ना, अच्छी या बुरी, ये एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं। अगर वैराग्य धारण करेंगे तो फिर फैमिली लाइफ पूरी तरह से छोड़ देंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। कहीं अगर भटक के गलत कामों में उलझ गए तो फिर तंत्र विद्या वगैरह को यूज़ कर एक्सट्रीम तक ये गलत कामों में भी जा सकते हैं। गलत कामों में जाने से कहने का मेरा सेंस ये है गाइस कि ये किसी का मर्डर या खुद को हार्म करते हुए सुसाइड कर लेना, इन चीज़ों से भी फिर हेजिटेट नहीं करते। वैसे ये लोग, जैसा मैंने पहले भी बताया कि केमिकल रिलेटेड या दुर्गंध युक्त चीज़ें, जैसे जिसमें कि ऑयल, पेट्रोलियम, ये सब भी आ जाता है, मेडिसिन्स आ जाती हैं, या फिर मेटल्स रिलेटेड बिजनेस, धातुओं के व्यापार में ये लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। हमारी बॉडी में हमारे बोन्स के जॉइंट्स जहाँ जहाँ होते हैं उन पार्ट्स पे, या फिर आर्थराइटिस जो डिज़ीज़ जिसे हम कहते हैं, फिज़िकल वीकनेस, या फिर लीवर का वीक फंक्शन, इन चीज़ों पे सैटर्न का काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पैर या घुटने की चोट, दांतों का टूटना, ये सब शनि देव के प्रभाव से होता है। मीन्स अगर किसी के पाम पे आपको सैटर्न का अच्छा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है तो मे बी ऐसे नेटिव को इन सारी परेशानियों को फेस करना पड़ सकता है। तो फिर उसके लिए शनिदेव के उपाय करने होते हैं। गाइस, वैसे तो मैं उपायों पे बात नहीं करती जल्दी, आपने नोटिस किया होगा, लेकिन यहाँ मैं एक बात बोलूँगी कि शनिदेव का सबसे सटीक उपाय ये होता है ना कि आप अपने रूटीन, अपने टाइम टेबल और डिसिप्लिन और अपने कर्म सही रखो, मेहनत करो, पसीना आपकी बॉडी से बाहर आना चाहिए, तो शनिदेव अपने आप ही सही रिज़ल्ट देने लग जाते हैं। क्योंकि इन्हें कर्मों का देवता कहते हैं ना, तो आप जो भी करोगे, सीधी सी बात है गाइस, बस वो ही और वैसे ही रिज़ल्ट्स पाओगे। एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि शनि प्रभावित लोगों को एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अपने इमोशंस को एक्सट्रीम लेवल पे ना लेके जाएं, थोड़ा इस चीज़ को कंट्रोल करें, अच्छा या बुरा दोनों ही तरह से। ये 3D वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, अदरवाइज़ अगर आप स्पिरिचुअल हो तो और शनिदेव आपको गुड रिज़ल्ट दे रहे हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सन्यासी भी हो सकते हो। लेकिन अगर बैड रिज़ल्ट दे रहे हैं और
फिर आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे तो फिर तो मुश्किल वाली बात है। तो वीडियो लंबा हो गया गाइस, क्योंकि शनिदेव की बात हो रही थी, तो कुछ बातों को क्लियर करना ज़रूरी था। कोई नहीं। चलो ठीक है, बताना कैसा लगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।